प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। कक्षा 11 हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत दिग्दर्शिका के तृतीयः पाठः सदाचारोपदेशः। ये श्लोक महाभारत, गीता इत्यादि धर्म ग्रंथों से संकलित हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वं, सम अर्थात साथ साथ, गच्छध्वम मिलकर चलो। गच्छ माने जाना और बध माने बोलना। साथ साथ मिलकर के चलो अर्थात साथ साथ मिलकर के कार्य करो। संवदध्वम, साथ साथ मिलकर के बोलो अर्थात कार्य करने से पूर्व आपस में विचार विमर्श करो। सम वो मनांसि जानताम, वह युष्मद् का वैकल्पिक रूप है। त्वा वाम वह को वो हो गया है संधि के द्वारा। वह मनांस अपने मनों को, जानताम जानो। देवा भागम यथा पूर्वे, यथा माने जैसे, जिस प्रकार, पूर्वे माने पहले, देवा देवता लोग, समझाना मिलकर के एक स्थान पर बैठ करके, भागम अपने भाग को, अपने कर्तव्य को जानते हुए उपासते उपासना करते थे। साथ साथ मिलकर चलो, साथ साथ बोलो, अपने मनों को जानो। जिस प्रकार से पहले के देवता लोग आपस में मिलजुल करके अपने कर्तव्य को जानते हुए उपासना करते थे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवसेत् सतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् धन एव धन इह। कुर्वन् माने करते हुए, कृ धातु से कुर्वन् बना हुआ है। एव माने ही, इह माने इस लोक में, इस संसार में कर्म करते हुए। कैसे कर्म करते हुए? जो हमारे धर्म ग्रंथों में बतलाया गया है। कर्म करते हुए, इस संसार में कर्म करते हुए, जिजीविषेत, जिजीविषा माने जीने की इच्छा, और जिजीविषेत विधिलिंग चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। जीने की इच्छा रखनी चाहिए। जिजीवसेत धन शतम, शतम माने 100। जिजीवसेत ता को चा हो गया और सा को छा हो गया। ये संधि में है सछोटी। सछोटी सूत्र के द्वारा जब ता के बाद शा आता है और उसके बाद कोई स्वर होता है तो सा को छा हो जाता है। इसलिए ये हो गया जिजीवसेत शतम, इसको हो गया जिजीविषेत शतम, समाह वर्षों तक। शतम समाह 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। अच्छे कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वयि, एवं इस प्रकार से, त्वयि माने तुम्हारे लिए, न अन्यथा,
न माने नहीं, अन्यथा माने दूसरा, अस्ति है, न कर्म लिप्यते नरे, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। इससे हट करके, न अन्यथा, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, त्वयि तुम्हारे लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। एवं इस प्रकार से धर्मानुसार कर्मम, कर्म करने से, न लिप्यते नरे, मनुष्य अन्य कर्मों में अर्थात बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होता है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः, धर्मानुसार अच्छे कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार धर्मानुसार आचरण करने से, कर्तव्य करने से मनुष्य बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होता है। मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुसहदृशा। मधुमत में माने मेरा, अस्मत् का वैकल्पिक रूप, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में, द्वितीया में मानवनः और चतुर्थी में मे नवनः और षष्ठी में मे नवनः, ये वैकल्पिक रूप चलते हैं। जैसे अस्मत् के रूप चलते हैं अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, तो माम आवाम के स्थान पर वैकल्पिक रूप होता है। किताबों में आपने देखा होगा मानवनः लिखा रहता है, और ये चतुर्थी का है। मे माने मेरा, निष्क्रमणम, निष्क्रमणम निकट जाना, मधुमत मधुर हो, मेरा निकट जाना अर्थात किसी व्यक्ति से मित्रता करना, मधुमत मधुर हो, माधुर्य युक्त हो। मधुमत में परायणम, परायणम दूर जाना, दूर हटना, किसी से दूर हटना भी माधुर्यपूर्ण हो, मधुमत हो, शहद की तरह हो। मधु माने शहद, मधु माने मीठा, मधुमत हो। मेरा किसी से दूर जाना, किसी से दूर हटना भी मधुमत हो। वाचा बदामी मधुमत, वाक वाचौ वाचा, वाक माने वाणी, वाणी का ये तृतीया का एक वचन है। वाक वाचौ वाचा, वाचम वाचौ वाचा, वाचा तृतीया का एक वचन। वाचा वाणी के द्वारा, करण कारक से के द्वारा। वदामी मधुमद, मधुमद ताको दा हो जाता है यहाँ पर, मधुमत वाणी के द्वारा मैं मधुर बोलूं, वाणी के द्वारा मैं मधुर बोलूं। भूयासम मधुसहदृशा, और भूयासम माने होऊं, क्या, मधुसहदृशा मधुर देखने वाला हो जाऊं। मेरा किसी व्यक्ति से मित्रता करना, निकट जाना, मधुमत मधुरता से युक्त हो, किसी से दूर जाना, हटना मधुरता से पूर्ण हो। मैं अपनी वाणी से हमेशा मधुर बोलूं और मधुरूप हो जाऊं, मैं मधुर देखने वाला हूँ। आचारा लभते आयुः, सदाचारात् लभते श्रियम्। आचारात्, सदाचार से, पंचमी का एक वचन, आचारात धन लभते, ताको ला हो गया, तोरली एक सूत्र है उसके द्वारा ताको ला हो जाता है। सदाचार के द्वारा ही आयु, ही आयु, लंबी आयु प्राप्त होती है। ही धन आयु यण संधि, ही के ई को या हो गया, ई को यणच यण संधि।
ही माने ही, आयु लंबी आयु, लभते प्राप्त होती है, लभते लभेते लभंते रूप चलते हैं आत्मनेपदी में। सदाचार के द्वारा लंबी आयु प्राप्त होती है। आचारात लभते श्रियम, सदाचार से ही, अच्छे आचरण के द्वारा ही श्रियम लक्ष्मी धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। श्री माने लक्ष्मी, श्रियम। आचारात कीर्तिम आपनोति, सदाचार से ही कीर्ति माने यश, सम्मान, आपनोति प्राप्त होता है। सदाचार के द्वारा ही पुरुषः मनुष्य प्रेत्य मर करके परलोक में, च माने और, च इह इस लोक में, परलोक में और इस लोक में भी कीर्तिम आपनोति यश प्राप्त करता है। सदाचार के द्वारा लंबी आयु प्राप्त होती है। सदाचार से धन संपत्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सदाचार के द्वारा ही मनुष्य इस लोक में अर्थात संसार में और परलोक में सुख प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है। कीर्ति माने यश। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रातिलंघिना अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषा। ये नास्तिका, यह यौ ये बहुवचन, जो नास्तिक हैं। नास्तिक कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता। वेदों में कहा गया कि जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक कहलाता है। वेदो निंदकः नास्तिकः, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक होता है। ये नास्तिका, जो नास्तिक हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते हैं। च और निष्क्रिया, आलसी हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं। गुरु शास्त्र अतिलंघिन, गुरु और शास्त्रों में बतलाई गई बातों का उल्लंघन करते हैं, उनको नहीं मानते हैं। अधर्मज्ञा, अधर्म को जानते हैं अर्थात धर्म से रहित हैं। ज्ञा माने जानना। अधर्मज्ञा दुराचारा, और दुराचारी हैं। दुराचारी मतलब दुआचार, बुरे आचरण करते हैं। ते दुराचारा, ते माने वे मनुष्य। गतायुषः भवन्ति, गत आयुष, जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, क्षीण आयु हो जाती है, वो गत आयुष हो जाते हैं अर्थात बहुत कम आयु वाले, क्षीण आयु वाले होते हैं। जो मनुष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते, निष्क्रिय आलसी होते हैं, गुरु और शास्त्रों की बातों का उल्लंघन करते हैं, नहीं मानते हैं, धर्म से रहित हैं, बुरे आचरण करते हैं, वे क्षीण आयु वाले हो जाते हैं। गतायुषः, उनकी आयु कम हो जाती है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् उत्थायाचम्य तिष्ठेत् पूर्वां संध्यां कृतांजलिः। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत, ब्रह्म मुहूर्त में बुध्येत जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और जगकर धर्मार्थौ, धर्म धन अर्थौ, धर्म और अर्थ, अर्थ माने धन, धन और धर्म के विषय में अनुचिंतयेत, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। उत्थाय, उठ करके, आचम्य, आचम्य
हाथ मुंह धो करके, कुल्ला करके, आचमन करके, तिष्ठेत बैठना चाहिए। पूर्वाम संध्याम कृतांजलि, पूर्व संध्या के लिए, संध्या 2 बार होती है, प्रातः काल एक सायंकाल। कृत अंजलि, हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके अंजलि बना करके बैठ जाना चाहिए। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। जगकर धर्म और धन के विषय में विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और उत्थाय उठ करके आचम्य आचमन करके पूर्वाम संध्याम प्रातःकालीन संध्या के लिए कृतांजलि तिष्ठेत, दोनों हाथ जोड़ करके बैठ जाना चाहिए। अक्रोधना सत्यवादी भूतानां विहिंसकः अनसूयोरजिभ्यश्च 100 वर्षाणि जीवति। अक्रोधन, क्रोध न करने वाला, सत्यवादी, सदा सत्य बोलने वाला। अक्रोधन, क्रोध न करने वाला, सत्यवादी, सदा सत्य बोलने वाला। भूतानाम अभिहिंसकः, भूतानाम अर्थात समस्त प्राणियों, भूत माने प्राणी, प्राणियों की अभिहिंसकः हिंसा न करने वाला, जीव हिंसा न करने वाला। अनुसूयुः, किसी से ईर्ष्या न करने वाला। अजिभ्यश्च, कुटिलता की बातें न करने वाला, कुटिलता से रहित। 100 वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अकारण क्रोध न करने वाला, सदा सत्य बोलने वाला। जीवों की हिंसा, प्राणियों की हिंसा न करने वाला। किसी से ईर्ष्या निंदा न करने वाला। जो सरल हृदय व्यक्ति होता है, कुटिलता से रहित व्यक्ति होता है, 100 वर्षाणि जीवति, वो 100 वर्षों तक जीता है। अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्त्यनर्थं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्य लक्षणम्। अकीर्ति विनयो हन्ति, विनय विनम्रता, अकीर्ति, कीर्ति माने यश और अकीर्ति माने अपयश। विनम्रता अपयश का नाश करती है। विनयः अकीर्तिम हन्ति, हन्ति अनर्थम पराक्रमः, इसमें भी यण संधि है। हन्ति धन अनर्थम, अनर्थम धन हन्ति, हन्ति धन अनर्थम। पराक्रमः, और पराक्रम अनर्थ को, अत्याचार को, आपत्तियों को हन्ति नष्ट कर देता है। नम्रता विनम्रता अकीर्तिम अपयश को नष्ट करती है, नाश करती है। और पराक्रम आपत्तियों का नाश करता है, नष्ट करता है। हन्ति नित्यम क्षमा, क्षमा नित्य माने हमेशा, क्रोध को नष्ट करती है। क्रोधम हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, नित्यम क्षमा क्रोधम हन्ति। आचारो हन्ति लक्षणम, आचारो हन्ति अलक्षणम। और सदाचार अलक्षणम, समस्त दोषों को नष्ट कर देता है। अकीर्तिम विनयो हन्ति, विनम्रता अपयश को नष्ट करती है। और पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। और क्षमा
हमेशा क्रोध को नष्ट करती है और अलक्षणम समस्त दोषों को आचारः सदाचार हन्ति नष्ट कर देता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविनः बूढ़ों की बुजुर्गों की, उपसेविनः सेवा करने वाला, अभिवादनशीलस्य अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाला, तस्य उसकी, आयु विद्या यशो बलम चत्वारि चारों, आयु विद्या यश और बल ये चारों में उत्तरोत्तर प्रगति होती है। अपने से बड़ों को प्रणाम या सम्मान करने वाला, अभिवादनशीलस्य नित्यम हमेशा, वृद्ध धन उपसेविनः बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला, तस्य उसकी, आयु विद्या यश बल चत्वारि चारों बढ़ती हैं। अगला, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो व्रततस्तु हतो हता। व्रतम चरित्र की, यत्नेन प्रयत्नपूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की यत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्तम धन आयाति आता है, चमाने और याति चला जाता है। धन आता है और चला जाता है। अक्षीणः वित्ततः क्षीणो, वित्ततः धन से, क्षीण माने रहित, अक्षीणो क्षीण नहीं कहा जाता, धन से रहित, अक्षीण धन से रहित को धन से रहित नहीं कहा जाता है। व्रततस्तु हतो हतः, तू माने तो, व्रततः तू, यदि चरित्र नष्ट हो गया तो वह हतो हतः मरे हुए के समान हो जाता है। व्रतम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन आयाति आता है, याति चा और चला जाता है। वित्ततः अक्षीणो क्षीणः, अक्षीणो वित्ततः क्षीणः, धन से हीन मनुष्य गरीब नहीं होता, हीन धन से हीन नहीं कहा जाता। लेकिन यदि व्रततः तो चरित्र से हीन हो गया, चरित्र से रहित हो गया, तो वह व्यक्ति हतो हतः मरे हुए के समान हो जाता है। इसी विषय में अंग्रेजी में कहा गया है, इफ वेल्थ इज लास्ट, यदि धन नष्ट हो गया, नथिंग इज लास्ट, तो कुछ नष्ट नहीं हुआ। इफ हेल्थ इज लास्ट, यदि स्वास्थ्य खराब हो गया, समथिंग इज लास्ट, तो कुछ ही नष्ट हुआ। इफ करेक्टर इज लास्ट, यदि चरित्र नष्ट हो गया, एवरीथिंग इज लास्ट, तो सब कुछ नष्ट हो गया। अगला, सत्येन रक्षते धर्मो विद्यायोगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, रक्षा की जाती है। सत्य के द्वारा, सत्य बोलने से धर्म की रक्षा की जाती है, रक्षा होती है। योगेन विद्या रक्षते, प्रयोग के द्वारा, बार बार अभ्यास के द्वारा विद्या की रक्षा की जाती है। मृजया, सफाई के द्वारा, स्वच्छता के द्वारा, रूपम रक्षते, रूप की रक्षा की जाती है। सफाई करने से सुंदर लगते हैं। मृजया, सफाई सूक्ष्मता से रूप की रक्षा की जाती है। कुलम वृत्तेन रक्षेत, और
चरित्र के द्वारा अपने कुल की, अपने परिवार की, अपने वंश की रक्षा होती है। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। श्रूयताम, सुने, क्या सुने? धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, तत्व, मुख्य मुख्य बातें, धर्म की मुख्य मुख्य बातें, धर्म के सार को, तत्व को श्रूयताम सुने, और श्रुत्वा सुन करके, च माने और, सुन करके, श्रुत्वा अवधार्यताम अपने में धारण करें, उतारें। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने आप के प्रतिकूल हो, वह परेशान, दूसरों के साथ न समाचरेत, नहीं करना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुने, और श्रुत्वा सुन करके, अवधार्यताम मन में धारण करें, उसी के अनुसार आचरण करें। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आत्मनः अपने के लिए, अपने लिए स्वयं के प्रति जो कार्य विरुद्ध हो, प्रतिकूल हो, बुरा हो, वह कार्य, परेशान, दूसरे के साथ वह आचरण दूसरे के साथ न समाचरित, नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। नमो नमः।